जय हिंद साथियों, मैं हूं सत्यम तिवारी और स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल अंश 5G एकेडमी में चेंजिंग द वे ऑफ द लर्निंग। जैसा कि आप सभी ने इस वाली थंबनेल में या बाहर वाली थंबनेल में देख ही चुके होंगे कि यह अकेली वीडियो, इस अकेली वीडियो में आप पूरा एक्टिव पैसिव बेहतरीन ढंग से और आपके समझ में आ जाए इस तरह से आप पढ़ने वाले हैं। यार पैसिव एक्टिव पैसिव के लिए एक वीडियो और समझ में आ जाए, चौंकिए मत, बिल्कुल भी चौंकिए मत, क्योंकि आज की यह वीडियो आपके सामने प्रत्यक्ष है, आपके सामने यह प्रमाण है। और अगर ना समझ में आया ना तो मुझसे कहिएगा कि सर जी एक्टिव पैसिव मुझे समझ में नहीं आया, या अगर किसी वाक्य का, किसी भी सेंटेंस का अगर आप पैसिव वॉइस ना बना पाए तो मुझसे बताइएगा। तो वीडियो को हम शुरू करते हैं। पढ़ने क्या वाले हैं जानते हैं? एक्टिव एंड पैसिव, ACTIVE, एक्टिव एंड PASS। जगह नहीं है, अब नहीं लिखा जाएगा उधर, समझ रहे हैं? तो एक्टिव एंड पैसिव पढ़ने वाले हैं। बस चलिए वीडियो को हम शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, नोटिफिकेशन की बेल आइकन को ऑल पर सेट कीजिए ताकि मेरे वीडियोस की जो लेटेस्ट नोटिफिकेशन है आप सभी तक आराम से पहुंच जाए। तो लेट्स स्टार्ट द यार एक्टिव पैसिव शुरू करना है। अगर आपको टेंस नहीं आता कोई फर्क नहीं पड़ता है, हेल्पिंग वर्ब तो जानते हैं। अगर आपको हेल्पिंग वर्ब भी नहीं आती है तो उसके लिए मैंने वीडियो ऑलरेडी बना रखी है, उसमें मैंने सारे हेल्पिंग वर्ब बता रखे हैं कि हेल्पिंग वर्ब आखिर होते कितने हैं, तो वहां से आप लोग हेल्पिंग वर्ब देख सकते हैं। तो मैं आज एक्टिव पैसिव को टेंस के बेस पर नहीं, हेल्पिंग वर्ब के बेस पर पढ़ाने वाला हूं। सिर्फ आप हेल्पिंग वर्ब याद कीजिए, संसार का कोई भी पैसिव वॉइस आपका बन के रेडी हो जाएगा। तो यार देख लेते हैं वो कौन सी सिर्फ 8 वर्ब आपको ऐसी मिलेंगी, 8 हेल्पिंग वर्ब आपको ऐसी मिलेंगी जो आपके ब्रह्मांड के यानी कि पूरे वर्ल्ड के किसी भी पैसिव वॉइस को बना देंगी। जी हाँ साथियों, कौन कौन सी 8 वर्ब है हम यहाँ पर देखेंगे। सिर्फ 8, कितनी? सिर्फ 8। क्लियर होना चाहिए कौन कौन सी 8 हैं वो हम देख लेते हैं। सबसे पहले वही 8 हम लिख लेते हैं जो पैसिव वॉइस में यूज होंगी, जो पैसिव वॉइस में यूज होंगी, पैसिव में जो यूज होंगी। आपका एक्टिव सेंटेंस क्या रहेगा तब ये यूज होंगी। ध्यान से इन बातों को आप लोग डिफरेंस में समझते चलिएगा। एक्टिव में हमारा क्या होगा तब पैसिव में हमारी वो हेल्पिंग वर्ब लगने वाली है। इसको आप लोग नोट करते रहिएगा साथ साथ में। ध्यान से सारी बातों को समझिए। पहले हेल्पिंग वर्ब समझ लेते हैं, फिर स्ट्रक्चर समझेंगे। बस एग्जांपल, कुछ नहीं है यार, पैसिव वॉइस में कुछ है ही नहीं। सबसे पहले ये हेल्पिंग वर्ब समझ लेते हैं, फिर स्ट्रक्चर और फिर एग्जांपल, कुछ नहीं। चलिए देखिए, जो पहली हमारी 3 हेल्पिंग वर्ब हो जाएंगी वो होंगी इज, एम और आर। बस कौन कौन सी? इज, एम और आर। आप इनको यूज कहां पर करेंगे? जब आपका जो सेंटेंस होगा, जब आपका जो सेंटेंस होगा वो प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा, वो प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा। क्लियर है? इनका आप यूज कहां पर करेंगे? जब आपका सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा। क्लियर है? चलिए और देखिए, अब अगला आता है वाज और वर। इनका आप यूज कब करेंगे? जब आपका जो सेंटेंस होगा वह पास्ट इंडेफिनिट होगा। क्लियर? जब आपका सेंटेंस होगा पास्ट इंडेफिनिट होगा तब आप वाज या वर का यूज करेंगे। क्लियर? कितनी हो गई? 1 2 3 4 और 5 तो हो गई। अब बची कितनी? 3, क्योंकि हमने 8 ही तो बताए हैं। बची कितनी? 3 बची है और इन्हीं 3 से अब बाकी सब बन जाएंगे। जी हाँ यार, 5 तो हो गई, 5 में अभी 2 निपटा है, बची कितनी? 3। बाकी तीनों से सब निपटाना है। कितनी? तीनों से बाकी सब निपटाना है। तो देख सकते हैं आप लोग यहाँ पर। अब हमारा जो आता है वो होता है बीन, BEING, बीइंग। बीइंग तीसरा, ये छठा हो गया। इसका यूज जानते हैं कहां करेंगे? पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट एंड प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, पास्ट एंड प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हम इसका यूज करते हैं बीइंग। बीइंग का यूज हम यहाँ पर प्लस बीइंग लगा देते हैं, प्लस बीइंग। इसका मतलब जानते हैं क्या? प्लस बीइंग का मतलब कि जो हेल्पिंग वर्ब आपका पास्ट और प्रेजेंट कंटिन्यूअस के टेंस में लगता है वो तो लगेगा ही लगेगा, उसके साथ प्लस बीइंग यानी कि यह जुड़ेगा। क्लियर है? क्लियर? जो हेल्पिंग वर्ब आपका वहां लगेगा वो लगेगा, उसके साथ में जुड़ेगा, लेकिन यह पूर्ण रूप से उसको हटा के आ जाएंगे। जो हेल्पिंग वर्ब आपका यहाँ होगा उसको हटा के स्वयं उसका स्थान ग्रहण करेंगे दोनों। प्लस नहीं लगा, चूंकि वहां पे प्लस लगा है, इसका मतलब हम समझ गए हैं कि वो हेल्पिंग वर्ब रहेगा, उसके अलावा ये जुड़ेगा। क्लियर? और देखिए ध्यान से, अब बचा हमारा आ गया बीन, BEEN। इसका यूज जानते हैं कहां पे होगा? बीन, प्लस बीन, प्लस बीन, फिर यही वही। क्लियर भाई? प्लस बीन का मतलब हो गया कि यह भी जुड़ेगा, प्लस बीन का मतलब होगा कि यह भी जुड़ेगा। इसका यूज आप परफेक्ट में करेंगे, परफेक्ट टेंस में। अब परफेक्ट टेंस का मतलब प्रेजेंट
पास्ट और फ्यूचर, तीनों परफेक्ट टेंस में आप बीन जोड़ देंगे। वो हेल्पिंग वर्ब तो आपके रहेगी ही रहेगी, उसके अलावा बीन आप जोड़ देंगे। क्लियर, सारी चीजें क्लियर है। कोई इतने में आई होप आपसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। कितना हुआ देखिए, 1 2 3 4 5 6 और 7 हो गया। और अभी निपटा कितना है, 1 2 2 4 3 7 ही का काम निपटा हुआ है। अब बचा जो एक लास्ट हेल्पिंग वर्ब बची है, आपको इसको हमेशा याद रखनी है। कौन सी है वह, बी। बी बहुत अच्छे से इसको लिखना चाह रहा हूं, बी। ये भी जुड़ेगी, प्लस का चिन्ह इसमें भी लगा है, इसका मतलब ये भी जुड़ेगी। क्लियर है, जुड़ेगी। अब ये लगेगी कहां कहां, यही आप क्लियर कर ले जाइए, आपका पैसिव बन गया। जी हाँ, ये लगेगी कहां कहां, इसको आप क्लियर कर ले जाइए, आपका पैसिव बन गया। तो देख लेते हैं। अब इसके अलावा जितने की भी पैसिव बनती है, इसको आप छोड़ दीजिए, इसको छोड़ दीजिए। इसके अलावा जितने की भी पैसिव बनती है, पैसिव किसकी नहीं बनती है उसको आप लोग माइंड में नोट करिए। किसके किसकी, देखिए, एक तो हमारा फ्यूचर कंटिन्यूअस की नहीं बनती है, और तीनों परफेक्ट कंटिन्यूअस की नहीं बनती है। 4 की नहीं बनती है, बाकी तो सबकी बनती है। तो वहां पर आप प्लस बी ऐड करेंगे। अब बचा कौन कौन सा, फ्यूचर इंडेफिनिट बचा, वहां पर आप बी जोड़ेंगे। क्लियर है, यहां पर मैं बार बार लिख रहा हूं। पहला जो बचा फ्यूचर इंडेफिनिट बचा, आपका पहला फ्यूचर इंडेफिनिट बचा। और दूसरा देखिए, ध्यान से सुनिएगा सारी बातों को, इंपेरेटिव सेंटेंस आपका बचा, इंपेरेटिव सेंटेंस आपका बचा। तीसरा जो आपका बचा, मॉडल ऑक्सिलरी बची, मॉडल ऑक्सिलरी आपकी बची। देखिए यहां पर सारी चीजें यहां पर सारी क्लियर हो जाएंगी आपकी। फ्यूचर इंडेफिनिट बचा, इंपेरेटिव सेंटेंस बचा, मॉडल ऑक्सिलरी बची, एक्सक्लामेटरी बचा। कौन सा, एक्सक्लामेटरी बचा। मतलब यहां से इतनी बातें आई होप आप सभी को क्लियर हो ही गई होंगी कि इनको आप छोड़ दीजिए और उनको छोड़ दीजिए जिनका पैसिव नहीं बनना है। बाकी सब जगह आप भी लगा के पैसिव बना सकते हैं, आपका 100% पैसिव सही माना जाएगा। तो क्लियर है, सारी बातें क्लियर है। ध्यान से और बात समझ लीजिए। पैसिव वॉइस में इस बात को भी आप लोग नीचे नोट कर लीजिए। पैसिव में हमेशा जो है वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज हमेशा मतलब हमेशा। कभी आप बिना वर्ब थर्ड के देखेंगे तो आप जान जाएगा कि पैसिव नहीं है। हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का ही यूज पैसिव वॉइस में किया जाएगा। क्लियर, सारी बातें क्लियर। यहां पर मैं एक बार इसको फिर समझा दे रहा हूं। प्रेजेंट इंडेफिनिट में हेल्पिंग वर्ब लगता है डू या डज, तो उसको रिप्लेस करेगा इज, एम, आर। क्लियर। अब बात है यार, प्रेजेंट इंडेफिनिट में अफर्मेटिव में तो हेल्पिंग वर्ब लगता नहीं है, तो उसको आप नोट कीजिएगा। और पास्ट इंडेफिनिट की अफर्मेटिव में हेल्पिंग वर्ब नहीं लगता है, तो इन दोनों बातों को आप लोग थोड़ा सा नोट कर लीजिएगा। और यहाँ पर इनको रिप्लेस करेगा कौन, इज, एम, आर और वाज वर। यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब लगता है डिड पास्ट इंडेफिनिट में, तो डिड को रिप्लेस करेगा वाज वर। पास्ट कंटिन्यूअस और प्रेजेंट कंटिन्यूअस, जो कंटिन्यूअस वाले टेंस है, यहां पर आपका हेल्पिंग वर्ब लगता है इज, एम, आर, वाज और वर। तो जहां पर आपके एक्टिव वॉइस में पहले से ही ये सब लगे रहेंगे, उनके साथ आप बीइंग जोड़ देंगे, बीइंग जोड़ देंगे। क्लियर है, बीइंग जोड़ देंगे। ध्यान सुनिएगा, बीइंग जोड़ देंगे मतलब इज बीइंग, एम बीइंग, आर बीइंग, इस प्रकार से करके आप बनाएंगे। परफेक्ट टेंस में आपका लगेगा कितना, देखिए, हैज, हैव और हैड। बस इनके साथ आपको बीन जोड़ देना है, बीन जोड़ देना है। क्लियर, सारी बातें क्लियर। आई होप आप सभी को इतने में कोई डाउट नहीं होगा। क्लियर है। फ्यूचर टेंस की बात आ गई भाई, तो हम यहाँ पर जानते हैं, यहाँ पर फ्यूचर टेंस में बिल या सेल का यूज होता है। सेल का यूज तो खत्म हो गया यार, सिर्फ बिल आप मान के चलिए, इसका भी काम खत्म। इंपरेटिव टेंस में आपका, इंपरेटिव सेंटेंस में कोई हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं होता, डू का यूज होता है, उससे कोई मतलब नहीं है। आप जनरली बी वहां पर ऐड करके बना सकते हैं। क्लियर है। चलिए, मॉडल ऑक्सिलरी, मॉडल ऑक्सिलरी आपकी होती क्या क्या है, मैंने आपको बता रखी है। देखिए क्या क्या होती है मॉडल ऑक्सिलरी। कैन, कुड, COULD, कुड, मे, MAY, मे, MIGHT, कैन, कुड, मे, माइट। और देखिए यहां पर हैव टू, हैज टू, कैन, कुड, मे, माइट, OUGHT, आर्ट, शुड, SHOULD, शुड, WOULD, वुड, OULD, वुड। और बच्चा आपका मस्ट। ये सब आपकी मॉडल ऑक्सिलरी में आती है। आप इनके साथ बी जोड़ देंगे, इनके साथ बी जोड़ के आप पैसिव बनाएंगे। इस बात को भी आप लोग नोट कर लीजिए। मॉडल ऑक्सिलरी होती कितनी कितनी है, सारी मैंने लिख दी है। कैन, कुड, मे, माइट, हैव टू, हैज टू, ऑट, शुड, वुड, मस्ट, ये सब आपकी मॉडल ऑक्सिलरी में आती हैं। आप इन सभी के साथ
बी जोड़ के पैसिव बनाएंगे। क्लियर है? बचा कितना? हमारा एक्सक्लेमेटिव, इसमें भी आप बी लगा के आप पैसिव बना सकते हैं। तो बस पैसिव वाला काम तो आपका खत्म हो गया। अब इसमें यार आपको क्या समझ में नहीं आया ये आप मुझे बताइए। पहले इसको कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। तो मुझे बताते रहिएगा, मैं इसको इरेज करता हूँ और इसका स्ट्रक्चर लिखता हूँ कि आखिर पैसिव वॉइस का ट्रांसलेशन हमारा किस बेस पर चलता है। तो स्ट्रक्चर के बाद बस एग्जांपल, जैसा कि मैंने आपसे बताया था, भाई इस बात को समझ लीजिए, स्ट्रक्चर समझ लीजिए और एग्जांपल समझ लीजिए, बस आपका काम खत्म। कोई भी पैसिव आपका हो आराम से बन जाएगा। तो इसको मैं इरेज करता हूँ। अब क्यों, जैसा कि आप सभी ने अभी हेल्पिंग वर्ब वाला काम सीखा, अब बात आती है स्ट्रक्चर की। तो जो हमारा एक्टिव वॉइस का जो स्ट्रक्चर होता है, जो हमारा एक्टिव का स्ट्रक्चर होता है, वो कुछ इस प्रकार से होता है। सबसे पहले आपका रहेगा सब्जेक्ट, ध्यान से सुनिएगा, फिर आपका रहेगा हेल्पिंग वर्ब, फिर आपका रहेगा वर्ब, फिर आपका होता है ऑब्जेक्ट और फिर होता है आपका अदर। ध्यान से सारी बातों को देखिएगा। जो आपका एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर होगा, सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर होता है। क्लियर? इतनी बातें सारी क्लियर। और अब आपका जो पैसिव वॉइस का होगा, जो पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर होगा, वो आप सब्जेक्ट को खींच के आगे कर दीजिए और ऑब्जेक्ट को आगे कीजिए और सब्जेक्ट को पीछे। क्लियर है? ऑब्जेक्ट को आगे, सब्जेक्ट को पीछे, तो आपका हो गया ऑब्जेक्ट। ध्यान से सुनिएगा, ऑब्जेक्ट आगे आगे, फिर आपका हो जाएगा हेल्पिंग वर्ब, फिर आपका वर्ब की थर्ड फॉर्म, हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्लस बाई, प्लस सब्जेक्ट और प्लस अदर आपका। अब अदर आपका आएगा। ध्यान से सुनिएगा, पूरी बातों को ध्यान से सुनिएगा। यहां पर आपको एक ध्यान देने वाली बात जानते हैं क्या है? आपका जो हेल्पिंग वर्ब ये होगा। अब ध्यान से इन्हीं यहीं पर आप समझ लीजिए, बाकी कुछ रह ही नहीं गया। यहाँ आप लोग इतना तो समझ गए, ऑब्जेक्ट आगे आया, सब्जेक्ट पीछे गया। तो ऑब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर वर्ब, फिर बाई सब्जेक्ट। सब्जेक्ट जब पीछे जाएगा तो लग जाएगा बाई, फिर सब्जेक्ट। क्लियर है? बाई सब्जेक्ट और फिर आपका अदर लास्ट में आ जाएगा। और अब यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब वाली जो बात आती है, हेल्पिंग वर्ब आती, तो आपने अभी देखा था यहाँ पे कि कुछ वर्ब ऐसी थी, कुछ हेल्पिंग वर्ब ऐसी थी जो रिप्लेस कर जाती थी, मतलब जो पहले से हेल्पिंग वर्ब लगी है उसको हटा देती थी। लेकिन कुछ ऐसी थी जो उसी में जुड़ जाती थी। तो जो रिप्लेस करेंगी उनके लिए तो ठीक है, लेकिन जो जुड़ेंगी उनमें यहाँ पर प्लस पैसिव वाली हेल्पिंग वर्ब लग जाएगी, मतलब यहाँ पर जुड़ जाएंगी, इसके बाद में वो जुड़ के लिखी जाएंगी। क्लियर है? इतने में कोई दिक्कत आप सभी को? कोई दिक्कत आई होप नहीं होगी। और दूसरी बात भाई, नाट वाली एक बात आती है। कौन सी? नाट वाली बात आती है। तो यहाँ पर आपका पहले से ही नाट लगा होगा। जैसे मान लीजिए आपका, मान लीजिए यहाँ पर सब ही, जैसे आपको मान लीजिए कि ही इज नॉट डांसिंग, DANCING, ही इज नॉट डांसिंग, ही इज नॉट डांसिंग फॉर मी, ही इज नॉट डांसिंग फॉर मी। मान लीजिए यह सेंटेंस आपका लिखा है, इसको आपको पैसिव में बदलना है। तो आपका सबसे पहले पहचानिए कौन सा है। तो यह कंटिन्यूअस है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। क्लियर है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस को हम पैसिव बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब प्लस बीइंग करते थे, BEING, बीइंग उसमें जोड़ देते थे। यहाँ ये हमारा सब्जेक्ट है, ये हेल्पिंग वर्ब है, ये वर्ब है और ये हमारा ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट को आगे लाइए, मी आगे आएगा यानी आई। क्लियर है? ध्यान से सुनिएगा, आई आगे आ गया। अब आई के लिए आपको हेल्पिंग वर्ब लगाना है तो एम लग जाए, आई के साथ लगता है एम। उसके बाद में हमें लगाना है बीइंग। और मैंने पहले ही कहा कि जब आपका नॉट लगेगा और आपका हेल्पिंग वर्ब दो शब्दों से मिलकर बन जाएगा तो नॉट आपको बीच में लगाना है। क्लियर है? तो आप नॉट पहले लगाइए, आई एम नॉट बीइंग, BEING, आई एम नॉट बीइंग। उसके बाद में हमेशा वर्ब की कौन सी फॉर्म? हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो हमें डांस, DANCED, डांस्ड। क्लियर? उसके बाद में बाई, तो बाई। उसके बाद में सब्जेक्ट तो ही है, ही का ऑब्जेक्ट क्या होगा? हिम। इस बात को अभी क्लियर कर रहा हूं कि किसका ऑब्जेक्ट क्या होता है, किसका सब्जेक्ट क्या होता है। तो आई एम नॉट बीइंग डांस्ड बाई हिम। क्लियर है? कोई दिक्कत इतने में? तो आपका ये पैसिव बन गया। इतने में आई होप आप सभी को कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। तो ये तो हो गई भाई पैसिव का स्ट्रक्चर। और इसमें आपको ध्यान देने वाली बात क्या है, देखिए यहीं से आप लोग सारी चीजें क्लियर कर लीजिए। मान लीजिए अब आपका कि यहां से जो हेल्पिंग वर्ब है यह आपका आगे लगा हो। आगे कब लगता है? जब आपका सेंटेंस इंट्रोगेटिव होता है। ध्यान से सुनिएगा, ये हेल्पिंग वर्ब आपका आगे लगा हो, ठीक? तो आपका ये वाला जो हेल्पिंग वर्ब होगा ये भी आपका आगे ही लग के बनेगा। मतलब आपका जो ऑब्जेक्ट के सापेक्ष जो हेल्पिंग वर्ब पैसिव वॉइस में लगेगा वह भी आगे लग जाएगा, लेकिन जो पैसिव वॉइस वाला जुड़ेगा वो इस पार ही रह जाएगा। क्लियर? जो पैसिव वॉइस वाला जुड़ेगा वो इस पार ही रह जाएगा, ये वाला आपका आगे लग जाएगा। ये तो हो गई इंट्रोगेटिव की बात। अब बात आती है अगर आपका क्वेश्चन वर्ड सबसे आगे लगा हो यहाँ पे, तो वो आप अपना जगह वहीं रहेगा, वो कहीं चेंज होने वाला नहीं है, वो अपने ही प्लेस पर रिप्लेस होता चला जाएगा, मतलब अपने प्लेस पर वो उतरता चला आएगा। क्लियर? सारी बातें क्लियर?
तो अब यहाँ पर थोड़ा सा मैं लिख रहा हूं कि किसका सब्जेक्ट किसका ऑब्जेक्ट क्या होगा। मान लीजिए सब्जेक्ट में आपका है आई, तो आपका हो जाएगा मी। ऑब्जेक्ट में सब्जेक्ट में है आपका आई वी, तो ऑब्जेक्ट में हो जाएगा ये अस। सब्जेक्ट में है अगर आपका, ध्यान से सारी चीजों को देखिएगा, आई वी। सब्जेक्ट में है अगर आपका यू, तो ऑब्जेक्ट भी होगा यू। क्लियर? सब आई वी यू, फिर बचा दे, THEY, आई वी यू दे, तो ऑब्जेक्ट होगा देम। ठीक, आई वी यू दे, फिर बचा का ही, और आपका एक लास्ट वाला बचा सी, ही और सी। अगर ही होगा तो हिम हो जाएगा, और अगर सी होगा तो हर हो जाएगा। अब ध्यान से इन बातों को सुनिएगा। अगर आपका सब्जेक्ट में आई है तो ऑब्जेक्ट पर मी होगा, ऑब्जेक्ट पर अगर मी है तो सब्जेक्ट में आई होगा। सब्जेक्ट पर ही था तो ऑब्जेक्ट पर हुआ क्या, देखिए हिम। सब्जेक्ट पर ही था, ऑब्जेक्ट पर हिम हो गया। और यहां पर देखिए ऑब्जेक्ट पर मी था और सब्जेक्ट पर बना क्या, आई। क्लियर? तो आप इस चार्ट को भी नोट कर लीजिए। सब्जेक्ट पर अगर आपका बी होगा तो ऑब्जेक्ट पर अस, सब्जेक्ट पर यू होगा तो ऑब्जेक्ट पर यू, सब्जेक्ट पर दे होगा तो ऑब्जेक्ट पर देम, सब्जेक्ट पर ही होगा तो ऑब्जेक्ट पर हिम, सब्जेक्ट पर सी होगा तो ऑब्जेक्ट पर हर। और अगर सब ऑब्जेक्ट पर ये होगा तो सब्जेक्ट पर आएगा, तो ये चीजें बनके आएंगी। सारी बातें आई होप आप सभी के क्लियर हो चुकी होंगी। इसमें आपके कोई डाउट अब नहीं बचा होगा, बिल्कुल भी नहीं बचा होगा। क्लियर? एक फार्मूला आप लोग और नोट कर लीजिए जो कि आपका काम आएगा इंपरेटिव सेंटेंस के ट्रांसलेशन को बनाने में। जैसे देखिए, लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी, लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब थर्ड प्लस अदर। क्लियर? लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब थर्ड प्लस अदर। आपका जो इंपरेटिव सेंटेंस होता है वो इस फार्मूले से बनेगा। आप बात आई कि सर जी क्या इसको हम सरल नहीं कर सकते हैं, क्या इतने कठिन फार्मूले को हमको याद रखना होगा? बिल्कुल नहीं। आपका इंपरेटिव जो सेंटेंस होता है वो कई प्रकार के होते हैं। एक तो लेट से स्टार्ट वाला जो होता है वो, उसके लिए तो आपको मजबूरी है यही फार्मूला लगाना। जो आपका लेट से स्टार्ट होता है वो आपका इसी फार्मूले से ही बनेगा, ये आपकी कंपल्सन है, मजबूरी है। आप लोग इसको भी नोट करिएगा यहाँ पर, जो लेट से स्टार्ट होगा। बाकी जो लेट से स्टार्ट नहीं होते हैं उनके लिए आपको ये लगाने की कोई जरूरत नहीं है। जी हाँ, उनके लिए आपको ये फार्मूला लगाने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, तो उनके लिए हम फार्मूला क्या लगाएंगे? देखिए, इंपरेटिव सेंटेंस में हमारा होता है या तो ऑर्डर दिया जाता है, या सजेशन दी जाती है, या रिक्वेस्ट किया जाता है। ठीक, तो अगर रिक्वेस्ट किया जाएगा तो हम लगाएंगे यू, फिर आर, यू आर। अगर ऑर्डर दिया होगा तो ऑर्डर्ड, ORDERD। अगर रिक्वेस्ट किया होगा तो यहीं पर रिक्वेस्टेड, REQUESTED। अगर सजेशन दिया होगा तो सजेस्टेड, SUGGESTED। क्लियर? जो होगा वही हम यहां पर लगाएंगे, उसके बाद में लगाएंगे +2। ठीक, और बाकी आपका जो इंपरेटिव सेंटेंस वाला जो भी वाक्य होगा वही आप इसके बाद सिंपल जोड़ देंगे। जी हाँ, आप इंपरेटिव सेंटेंस का ट्रांसलेशन करते समय किन किन बातों को ध्यान में रखेंगे? यू, फिर आर। अगर उसमें ऑर्डर होगा, मतलब ऑर्डर दिया जाएगा तो ऑर्डर लगाएंगे। अगर रिक्वेस्ट की जाएगी, मतलब किसी से रिक्वेस्ट की जाएगी तो रिक्वेस्टेड लगाएंगे। अगर किसी को सजेशन दिया जाएगा तो सजेस्टेड लगाएंगे। फिर आप जोड़ेंगे टू, और जो आपका सेंटेंस होगा आगे वही आप सिंपल जोड़ देंगे। अब बात आई, सेंटेंस में अगर प्लीज लगा होगा तो वहां पर हो जाएगा रिक्वेस्ट, और उस प्लीज के लिए आपने यहीं पर रिक्वेस्टेड जोड़ दिया है। क्लियर है? तो अब आप वहां पर प्लीज हटा के जो सेंटेंस होगा वो लिखेंगे आगे। क्लियर? जैसे देखिए, प्लीज गिव मी योर पेन, प्लीज गिव मी योर पेन, तो यहां पर बनेगा इसका पैसिव वॉइस, यू आर रिक्वेस्टेड टू। अब प्लीज हटा दीजिए, बचा कितना? गिव मी योर पेन, तो यू आर रिक्वेस्टेड टू गिव मी योर पेन। क्लियर? कोई दिक्कत? अब बात आई, ध्यान सुनिएगा सारी बातों को। अब अगर बाय द वे आपका जो सेंटेंस हो वो डू नॉट से स्टार्ट हो, डू नॉट से स्टार्ट हो, भाई नेगेटिव वाला डू नॉट से स्टार्ट होता ही है, तो आपको जो नॉट लगाना है वो इस टू से पहले, यानी कि इस प्रकार, जैसे मान लीजिए डू नॉट डू दिस। आप इसका आपको पैसे बनाना है, डू नॉट डू दिस। ठीक, तो आपने किसी से कहा है कि ऐसा मत करो, डू नॉट डू दिस, ऐसा मत करो, तो अब ऑर्डर दिया गया है तो बनाएंगे किस प्रकार से? यू आर ऑर्डर्ड, यू आर ऑर्डर्ड। अब चूंकि डू नॉट है तो इसको हम बनाएंगे नॉट टू, यू आर ऑर्डर्ड नॉट टू, फिर उसके बाद में यही जोड़ देंगे डू दिस, यू आर ऑर्डर्ड नॉट टू डू दिस। क्लियर है? कोई दिक्कत? तो ये तो हमारा इंपरेटिव का काम खत्म। अब जो बाकी यहाँ पर शेष जो कुछ भी बचा है उसको हम एग्जाम्पल, कई 2 4 6 एग्जाम्पल यहाँ पर लिख लेते हैं, क्योंकि यार सारी चीजें हमें बता पाना यहाँ पर संभव नहीं है। मैं एग्जाम्पल बताऊंगा, कम एग्जाम्पल बताऊंगा, 2 4 6 एग्जाम्पल मैं यहाँ पर बताऊंगा, उसके आगे का काम आप ही को करना है, आप ही को आगे सारी चीजें बनानी है। तो मैं इसको इरेज करता हूँ, 2 4 6 एग्जाम्पल जो यहाँ पर मैं पर्सनली दिमाग में आएगा वो बना लूंगा। इंपरेटिव वाला काम खत्म हो चुका है, इंपरेटिव में कुछ नहीं बचा है। 1-2 सेंटेंस हो सकता है इंपरेटिव का भी लिख लूं, इस लेट वाले से बनवा दूं, उसके लिए अभी लिख लूंगा यहाँ पर। तो चलिए मैं इसको इरेज करता हूँ और एग्जाम्पल लिख लेता हूँ।
तो साथियों, जैसा कि आप सभी देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर कुछ एग्जांपल लिख लिए हैं और यहाँ पर मैंने कोशिश की है कि जितने भी टाइप के क्वेश्चन एक्टिव पैसिव में आ सकते हैं सभी प्रकार के क्वेश्चंस को मैंने यहाँ पर कवर कर लिया है। मेरे हिसाब से तो कुछ नहीं छूटा है। फिर भी अगर आपको यार मैंने सारे रूल्स बता दिए, सारे रेगुलेशंस बता दिए, सारे नियम बता दिए, अब आपका पैसिव बन जाना चाहिए। फिर भी अगर आपका कुछ रह जाता है, कोई भी दिक्कत आपको पैसिव बनाने में आती है तो मुझसे आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इस वीडियो को पहले देखिए, इसको समझिए, फिर आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। चलिए यहाँ पर देख लेते हैं। मैंने पहला जो एग्जांपल लिखा है, ही राइट्स आ लेटर। ध्यान से सुनिएगा सारी बातों को। ही राइट्स ए लेटर। सबसे पहले आप सभी सेंटेंस को पहचान लीजिए। पहचानना इज द पहचान इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ऑफ द पैसिव वॉइस। और मैंने सभी टेंस को, इंग्लिश वाले टेंस को पहचानने के लिए ऑलरेडी एक वीडियो बना रखी है जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। सभी सेंटेंस को मैंने पहचानना वहां पर सिखाया है, वहां से आप लोग जाके देख सकते हैं। उस वीडियो को लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप लोग देख लीजिए, तभी आप इसको पहचान पाएंगे। तो सबसे पहले हम पहचान लेते हैं। देखिए ये हमारा है, चूंकि हेल्पिंग वर्ब नहीं लगा है तो सिर्फ दो सेंटेंस ऐसे होते हैं, या तो प्रेजेंट इंडेफिनिट या पास्ट इंडेफिनिट। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस लगा है, ये हमारा हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट। ये हमारा वर्ब की सेकंड फॉर्म है, ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट। क्लियर है? यहां पर वाज और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई तो ये हमारा पास्ट कंटिन्यूअस है। ठीक, यहां पर आ गया हमारा हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो ये हमारा है प्रेजेंट परफेक्ट। क्लियर है? चलिए यहां पर राइट ए बुक, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्टिंग है तो ये हमारा इंपरेटिव सेंटेंस है। ठीक, पहचानना आप लोग, मेरी वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप लोग पहचानना वहां से सीख सकते हैं। शुड लगा है ना, ये मॉडल ऑक्सिलरी का है। मॉडल ऑक्सिलरी, क्योंकि यहाँ पर शुड लगा है और शुड के लिए ऑलरेडी मैंने मॉडल ऑक्सिलरी की वीडियो बना रखी है, उसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। तो शुड है तो मॉडल ऑक्सिलरी है। यहाँ पर कैन है तो ये भी मॉडल ऑक्सिलरी है। ठीक, पहचान तो भाई सबकी हो गई। अब बात आई कि पैसिव कैसे बनाएंगे। तो पहचान के बाद आपको तुरंत यह डिसाइड कर लेना है कि यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब, पैसिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब लगेगी क्या। राइट, प्रेजेंट इंडेफिनिट में पैसिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब लगती थी इज एम आर। पास्ट इंडेफिनिट में वाज वर लगती थी। पास्ट कंटिन्यूअस में जो लगा होता था उसके साथ में बीइंग जुड़ जाता था। शुरुआत में आप लोगों ने देखा बीइंग जुड़ जाएगा, और प्रेजेंट परफेक्ट में जो लगा होगा उसके साथ बीन जुड़ेगा, बीन, BEEN बीन जुड़ेगा। इंपरेटिव है तो लेट के साथ बनेगा, आप सभी अभी देख ही लेंगे, बी लग जाएगा। उसके बाद में मॉडल ऑक्सिलरी है तो यहाँ पर बी जुड़ेगा, जो लगा होगा उसके साथ बी जुड़ेगा, मॉडल ऑक्सिलरी बी जुड़ेगा। क्लियर सारी बातें? अब हमसे पहचानते हैं कि यहाँ पर सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट है क्या। तो ये सब्जेक्ट, ये वर्ब, ये ऑब्जेक्ट, तो ए लेटर हमारा आगे चला जाएगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं ऑब्जेक्ट सबसे पहले लिखा जाता है पैसिव में, तो हो गया ए लेटर, ALETTER। अब आपको हेल्पिंग वर्ब इसी के आधार पर लगानी है, तो ए लेटर के आधार पर लगाना क्या है, इज एम आर। क्लियर हो चुका है, तो क्योंकि प्रेजेंट का इंडेफिनिट है तो इज में ए लेटर अकेला है तो लगेगा क्या, इज। ए लेटर इज। क्लियर हो गया? हेल्पिंग वर्ब के बाद आती है वर्ब, वर्ब की लगेगी थर्ड फॉर्म, तो राइट का रिटर्न, ए लेटर इज रिटर्न। उसके बाद में सब्जेक्ट के लिए बाई, और सब्जेक्ट है ही, और ही जाएगा ऑब्जेक्ट प्लेस पर तो बनेगा हिम, बाई हिम। बन गया पैसिव, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए भाई। चलिए, आई वेंट टू आगरा, वाज वर लगाना है तो आगरा सबसे पहले आएगा, चूंकि ऑब्जेक्ट ही है तो हो गया आगरा, AGRA आगरा। उसके बाद में आगरा अकेले है तो वाज, आगरा वाज। ठीक, उसके बाद में देखिए अब आएगा वर्ब, तो वर्ब आपका क्या है, वेंट। वेंट के लिए आपका लगेगा गॉन, वर्ब की थर्ड लगाना है, गॉन। ठीक, उसके बाद में आपका बाई, उसके बाद में जा कौन है, आई के लिए लगता है मी, आगरा वाज गॉन बाय मी। क्लियर? सारी चीजें आपकी क्लियर हो जाएंगी यहाँ पर। तो आई होप आप सबको ये समझ में आया होगा। सी है, अब देखिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, इज एम आर के साथ बीइंग जुड़ जाएगा, सॉरी पास्ट कंटिन्यूअस है, वाज वर के साथ बीइंग जुड़ जाएगा यहाँ पे। तो ए हाउस आपका ऑब्जेक्ट होगा, तो यहीं से अब बार बार वहां आएगा नहीं, ए हाउस यहीं से शुरू कर देते हैं, तो ए हाउस आपका यहीं से मान लीजिए हो गया, तो ए हाउस आपका हो गया। अब अकेला हाउस है तो लगेगा क्या, वाज लगेगा भाई, ए हाउस वाज, इसी के साथ बीइंग जुड़ेगा। अब चूंकि नॉट भी है यहाँ पर देख लीजिए, और जब नॉट होगा तो दोनों के बीच में नॉट लगता है, मैंने पहले ही बता दिया है। तो ए हाउस वाज नॉट बीइंग, BEING बीइंग। उसके बाद में ड्राइंग है, ड्राइंग है तो यहाँ पर हो जाएगा ड्रॉन, DRAWN ड्रॉन। क्लियर? उसके बाद में बाई सी है तो बाई लगेगा और सी के लिए लग जाएगा हर, बाई सी का ऑब्जेक्ट हर। हो गया, इसका भी पैसिव आपका बन गया कितनी आसानी से। चलिए, हैव यू ईटन मैंगो। अब यहाँ पर आपसे क्वेश्चन मार्क यानी कि इंपरेटिव सेंटेंस आ गया, तो हम इंपरेटिव वाला जानते हैं। ऑब्जेक्ट आएगा आपका मैंगो, मैंगो अकेला है। क्लियर है? मैंगो अकेला है। अब चूंकि प्रेजेंट परफेक्ट है तो इसी के साथ जुड़ेगा कुछ ना कुछ, तो मैंगो आपका ऑब्जेक्ट आएगा। मैंगो के लिए आपका लगेगा अकेला है हैव, हैज लगेगा ना, जो हैज जो लगाना है वो आगे, चूंकि हैव है तो हैज आगे लग जाएगा, हैज।
फिर आएगा मैंगो, हैज मैंगो, MANGO। अब उसके बाद में जो आपका जुड़ना है यहाँ पर बीन जुड़ना है, तो हैज मैंगो बीन, हैज मैंगो बीन। उसके बाद में ईटन का आपका थर्ड फॉर्म ईटन ही रहेगा, ईटन ईटन। उसके बाद में बाई, फिर यू। क्लियर भाई? देखिए आपका इंट्रोगेटिव था तो वो भी आपका बन गया इतनी आसानी से। भाई मैंने पहले ही कहा कि आपका अगर आगे है ये तो वो आना जो हेल्पिंग वर्ब आएगा वो भी आपका आगे ही आएगा। तो मैंगो के लिए आपको हैज लगाते, हैज बीन लगाते, तो चूंकि बीन जोड़ते पैसिव बनाने के लिए, तो हैज तो आपका आगे आ गया, बीन अपने स्थान पर है। इस प्रकार से आप बनाएंगे। चलिए, राइट ए लेट ए बुक। क्लियर यहाँ पर हो जाएगा अभी आपका। मैंने क्या कहा था, फार्मूला क्या बताया था इंपरेटिव वाला, कि लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब थर्ड प्लस अदर, यही तो था। तो चलिए देखिए, ये तो हमारा हो गया वर्ब, ये हमारा हो गया ऑब्जेक्ट। चलिए स्टार्ट कीजिए, लेट वाले बनाइए, सबसे पहले लेट वाले बनाइए। तो लेट फिर ऑब्जेक्ट है क्या, ए बुक, लेट ए बुक, फिर बी लगा है तो बी लगा दीजिए, लेट ए बुक बी, फिर वर्ब थर्ड, तो राइट है तो रिटर्न, लेट ए बुक बी रिटर्न। हो गया आपका इसका भी पैसिव, इतना आसान। और अगर आप राइट ए बुक, अगर आप इसको यू आर रिक्वेस्टेड या यू आर ऑर्डर से बनाते तो यू आर ऑर्डर्ड टू राइट ए बुक, बस हो गया, उससे भी आपका बन जाता। तो आप चीजें क्लियर है, सारी चीजें समझ रहे हैं। अब देखिए आपका एक क्वेश्चन वर्ड आगे आ गया है, यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड आपका आगे आया है, तो इसमें नो चेंज होगा, आपका क्वेश्चन वर्ड यही का यही रह जाएगा, यानी कि वाई आपका यही रह जाएगा। क्लियर है? अब बात आई यहाँ पर मॉडल ऑक्सिलरी है और इसमें आपका जुड़ जाता है क्या, बी जुड़ जाता है। तो भाई इसमें कुछ चेंज नहीं होगा, इसमें बी जुड़ेगा, क्योंकि चाहे जो हो बी के साथ हमेशा शुड ही आएगा। तो वाई शुड, वाई शुड, फिर बी। देखिए ध्यान से, अगर आपका यह इंट्रोगेटिव ना होता तो ये होता बी शुड ओबे आवर पेरेंट्स। क्लियर? तो आपका पैसिव बनता आवर पेरेंट्स शुड बी, यहाँ पर बी नहीं आएगा, सॉरी, इसके लिए मैं क्षमा चाहूंगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट आगे आता है तो आवर पेरेंट्स आएगा। वाई शुड आवर पेरेंट्स, वाई शुड आवर पेरेंट्स। अब आता क्या, अब आवर पेरेंट्स शुड बी, आवर पेरेंट्स शुड बी, तो बी यहां पर आता, और चूंकि अब इंट्रोगेटिव था तो शुड आगे आ गया, तो बी तो अपनी जगह पर ही रहेगा, आवर पेरेंट्स शुड, फिर बी, तो शुड आगे आ गया, बी वही रहेगा। क्लियर है? तो वाई शुड आवर पेरेंट्स बी, उसके बाद में ओबे है तो ऑब्जेक्ट ओबे थर्ड था, ओबेड, OBEY, ओबेड। क्लियर? देखिए, वाई शुड आवर पेरेंट्स बी ओबेड, इतना तो हो गया भाई। हेल्पिंग वर्ब लगा, उसके अंदर वर्ब की थर्ड फॉर्म, अब लगना क्या है, बाई, और उसके अंदर सब्जेक्ट हमारा क्या है, वी, और बी का ऑब्जेक्ट क्या होता है, आस। देखिए आपका इसका भी कितनी आसानी से बन गया। आई होप आप सभी को इतने में कोई डाउट नहीं आया होगा, अगर आया है तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। चलिए अब बात आती है हाउ, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, यानी कि ये तो हमारा ऐसे ही रह जाएगा, कैन है ये भी ऐसे रह जाएगा, हाउ कैन। क्लियर? अब बात आई कि ये आगे आएगा ऑब्जेक्ट, तो हाउ कैन दैट, हाउ कैन दैट, फिर आपका लगता है मॉडल ऑक्सिलरी में बी जुड़ जाता है, जुड़ गया, हाउ कैन दैट बी। ठीक, उसके अंदर आपके वर्ब थर्ड, तो सेड, SAID सेड, फिर बाई, फिर यू है तो यू का यू ही रह जाएगा। वो हाउ कैन दैट बी सेड बाय यू, मतलब हाउ कैन यू से दैट का बनेगा हाउ कैन दैट बी सेड बाय यू, ऐसा कैसे कहा जा सकता है तुम्हारे द्वारा। तो आई होप, मतलब मैंने पूरा प्रयास किया कि सभी प्रकार के टिप्स मैं यहाँ पर कवर कर दूं, फिर भी अगर कोई रह गया होगा तो उसके लिए मुझे क्षमा करना, क्योंकि वीडियो ऑलरेडी काफी लंबी हो चुकी है, इसलिए आगे की जितनी भी टॉपिक्स हैं, जितनी भी बातें हैं, मैं आगे सिर्फ इसके एग्जाम्पल ही करवा दूंगा यार, मतलब आगे एक वीडियो इसकी एग्जाम्पल पर ही आ जाएगी, सिंपल बेस। तो आई होप आप सभी को सारी वीडियो समझ में आ गई होगी, और अगर मेरी वीडियो समझ में आई है और पसंद आई है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, नोटिफिकेशन के बेल आइकन को ऑल पर सेट कीजिएगा, ताकि मेरे वीडियोस की जो लेटेस्ट नोटिफिकेशन है आप सभी तक आराम से पहुंच जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे।